हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का लेसन नंबर 6 जैप प्रक्रम। फ्रेंड्स, उसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, डाइजेशन, विटामिन, ब्लड सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाष्पोत्सर्जन अर्थात ट्रांसपायरेशन। पौधे के वायवीय भागों से अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जब हम पौधों को पानी देते हैं, हम जानते हैं पौधों के लिए पानी जरूरी है, तो पौधे क्या करते हैं, उस पानी से अपनी दैनिक क्रियाएं करती हैं। उसके बाद जो उनका अतिरिक्त पानी होता है वो उसे बाष्प के रूप में वातावरण में उत्सर्जित कर देते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन। अर्थात पौधे के वायवीय भागों से अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों में लगभग 90% बाष्पोत्सर्जन रंध्र अर्थात स्टोमेटा के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, बाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, या सबसे अधिक बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए, सबसे अधिक बाष्पोत्सर्जन जो होता है रंध्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा के द्वारा सबसे अधिक बाष्पोत्सर्जन होता है। बाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर नामक यंत्र द्वारा नापते हैं। फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बाष्पोत्सर्जन की दर को किस यंत्र द्वारा नापते हैं। तो आपको याद रखना है कि बाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर द्वारा नापते हैं। नेक्स्ट है रंध्र या स्टोमेटा। स्टोमेटा होते क्या हैं। फ्रेंड्स, हमने देखा होगा कि जब भी हम कोई लीफ उठाते हैं तो उस पर छोटे छोटे से होल्स दिखाई देते हैं। तो वो होल्स क्या हैं, वो होल्स ही स्टोमेटा हैं, जिसके द्वारा ट्रांसपायरेशन अर्थात बाष्पोत्सर्जन होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, पत्तियों की ऊपरी व निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। जड़ें भूमि से पानी अवशोषित करके जाइलम तक पहुंचाती हैं। जाइलम पानी को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अतिरिक्त जल विसरण द्वारा पुनः वातावरण में पहुंचाने की क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है ये है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी अर्थात जल को कौन पहुंचाता है, जाइलम, जबकि खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। यह आपको ध्यान रखना है कि जाइलम का काम है पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। दूसरी चीज आपसे ये भी पूछा जाता है कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मुख्य भूमिका है किसकी, विसरण की। विसरण द्वारा जाता है। विसरण क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। प्रत्येक स्टोमेटा अर्थात रंध्र में बाहर की ओर सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल्स होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्टोमेटा है, इसमें सबसे बाहर की जो सेल्स हैं जो मैंने येलो कलर से कर रखी हैं वो है हमारी सब्सिडरी सेल्स। उसके बाद क्या है, जो स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने में सहायता करती हैं। आपसे पूछा जाए अगर कि सब्सिडरी सेल्स का क्या काम है या स्टोमेटा के खुलने एवं बंद करने की क्रिया में कौन सी सेल्स हेल्प करती है, तो वो हैं सब्सिडरी सेल्स। प्रत्येक स्टोमेटा में 2 द्वार कोशिकाएं होती है, बीच में ये होता है स्टोमेटा। सब्सिडरी सेल्स के बीच में ये है हमारा स्टोमेटा। इसमें 2 जो सेल हैं वो द्वार कोशिकाएं अर्थात गार्ड सेल है। मैंने ये लिखा, ये दोनों क्या है, हमारी गार्ड सेल, जिनकी बाहरी भित्ति पतली तथा भीतरी भित्ति मोटी होती है। देखिए आप, आउटर मेम्ब्रेन इसकी कितनी क्या है, पतली है, जबकि इनर मेम्ब्रेन मोटी है। जो ब्राउन कलर से है देखिए, बाहर की ओर ये पतली और अंदर की ओर मोटी है। प्रत्येक गार्ड सेल में न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट हरितलबक व वैक्यूल अर्थात रिक्तिका होते हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने आपको 9th क्लास का लेसन साइटोलॉजी पढ़ाया था तब उसमें मैंने आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था। तो देखा हमने कि स्टोमेटा में एक न्यूक्लियस है, रेड कलर का न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट हैं, और इसके अतिरिक्त एक एक इसमें वैक्यूल है, और बीच में क्या है, स्टोमेटल पोर। ये इसी पोर के खुलने एवं बंद होने से ट्रांसपायरेशन होता है। ओके फ्रेंड्स,
ये हमारी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये हमारी स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हो गई है। नेक्स्ट है पौधों में बाष्पोत्सर्जन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स, अर्थात पौधों के लिए ट्रांसपायरेशन क्यों जरूरी है। तो इस प्रक्रिया द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। ट्रांसपायरेशन के द्वारा क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। यह प्रक्रिया पौधों के ताप नियमन में सहायक है। जैसे कहते हैं ना, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीने का निकलना जरूरी होता है, इसी तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन के द्वारा क्या होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया द्वारा पौधे के सभी भागों में जल का वितरण समान रूप से होता है। मतलब जो वाटर है वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, समान रूप से पूरी बॉडी में वितरित होता है। अधिक बाष्पोत्सर्जन होने पर पौधे मिट्टी से जल व अधिक खनिज लवण प्राप्त करते हैं। जब बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो वो क्या करेंगे, मिट्टी से जल व खनिज लवण अधिक मात्रा में प्राप्त करेंगे। अधिक बाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। अर्थात जब ट्रांसपायरेशन अधिक होगा, बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, तो जो फ्रूट्स हैं उनमें शर्करा अर्थात शुगर ज़्यादा बनेगी और जिससे वो अधिक मीठे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ, ट्रांसपायरेशन अर्थात बाष्पोत्सर्जन। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको 9th व 10th क्लास के कंप्लीट नोट्स प्राप्त होंगे।